जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम बात करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के वीक में कैसा आपका वक्त रहने वाला है। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको और ज्योतिष की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा जाने वाला है इस वीक आपका 20 से 26 अक्टूबर का। गुरु केंद्र में है, वर्गोत्तम में है। कर्क राशि के साथ बड़ी एक दुविधाजनक स्थिति होती है कि गुरु केंद्र में उच्च राशि में सभी लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी इसका ध्यान रखना चाहिए कि गुरु सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। सिक्स्थ लॉर्ड गुरु लग्न में आकर के मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, आपके भाग्य में और आपके चित्त के अंदर, प्रवृत्तियों के अंदर, सोच विचार के अंदर इसको असर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए गुरु का यहाँ पर कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में ही अच्छा होना होता है, बाकी हम इतना नहीं कह सकते। गुरु यहाँ पर आकर कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। हमेशा गुरु कर्क राशि में उसको बहुत उच्च का इस स्थिति में मान ले, कर्क लग्न के लिए खास तौर पे। तो कुल मिला के गुरु यहाँ पे वर्गोत्तम में, इस बार सूर्य भी वर्गोत्तम में तुला राशि के अंदर। 20 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, 21 को चंद्रमा भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में चल रहा है। ध्यान देने की बात है, 4th हाउस आपका कमर कंधे को तकलीफ दे सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके कमर में दर्द होगा, बाजू में दर्द हो सकता है, रिस्ट में दर्द हो सकता है। मंगल जो है आपके 5th लॉर्ड भी हो गए, 5th लॉर्ड होने की वजह से माइंडसेट को थोड़ा स्टिफ कर सकते हैं आप, विशिष्ट बात के लिए एडमेंट हो सकते हैं, थोड़ा डाइल्यूट रहने की जरूरत है। और किसी तरह का स्ट्रेस ऐसा रहता है जो इसकी संभावना है, क्योंकि बुध मंगल के साथ में तुला राशि में 22 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे जो स्ट्रेसफुल होंगे, यानी 22 से लेके 24 स्ट्रेसफुल जाने वाली है, ये तय बात है। हेक्टिक रहेगा, हेल्थ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। कुल मिला के बहुत सारे एपिसोड, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कि सारा ही खराब है। शुक्र बुध यहाँ पे एक्सचेंज में आ गए। शुक्र बुध के एक्सचेंज में आने से बुध मंगल का असर चंद्रमा पर भी पड़ा। सूर्य मंगल के साथ बैठ करके अग्रेसिव है, एक्टिव बना रहे हैं, आप प्रवृत्त हो रहे हैं काम के अंदर, आपके पास वर्कलोड भी है। ऐसे करके कुछ चीजें बड़ी अच्छी बन रही हैं इस कॉम्बिनेशन में, और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। थोड़ी बहुत तकलीफ शरीर की आ सकती है, तो फाइबर रिच डाइट लें, थोड़ा सा केयरफुल रहें, पेट के लिए थोड़ा सा हल्का ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन कमर का दर्द हमेशा स्पाइन का पेन नहीं होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। मैं विशेष तौर पे अमूमन जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये जो पोर्शन है अपना लोअर एब्डोमेन का, यहीं पर सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जैसे ये चौक होता है सबसे पहले कमर में दर्द होता है, और फिर आप MRI वगैरह कराएंगे तो रिब्स में कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट और ये सब बता देते हैं। लेकिन आप थोड़ा एक बार को पेशेंस रखते हुए एंटी एसिडिक ट्रीटमेंट लें, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। चंद्रमा यहाँ से आपके यहाँ आ जाते हैं तुला राशि में। तुला राशि में चंद्रमा आ रहे हैं 22 तारीख को। 21 तारीख में खास बात यह है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में है, कन्या राशि में 9:37 तक यहाँ पर सुबह के समय चंद्रमा वर्गोत्तम में है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं कोई भी चीज की नई शुरुआत करने में। चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए, तुला राशि में आ गए। तुला राशि में चंद्रमा 22 तारीख को आ गए, बुध मंगल के साथ में है, सूर्य मंगल बुध के साथ में है, एग्रेशन में आ गए। यहाँ चंद्रमा एग्रेसिव हो गए, एडमेंट हो गए। ध्यान देने की बात है, लग्नेश भी है तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मंगल 5th लॉर्ड हो गए, बुध आपके 3rd लॉर्ड हो गए। सिबलिंग्स को लेके कंसर्न है, प्रोफेशन में वर्कलोड का स्ट्रेस, टेंशन हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पैसे को लेकर ही कंसर्न हो सकती है, और लास्ट में ट्रैवल की पोजीशन भी बन सकती है। सबसे खास बात क्या है कि शनि यहाँ पर भाग्य में बैठे हैं, जो आपके 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हुए, जिस पर गुरु की दृष्टि है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे फाइन उसमें है, स्टेबिलिटी आ रही है, भाग्य कारक है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 24 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए। जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं, कहने को नीच की राशि है ये, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, उनके डिपेंड करता है कि उनके ऊपर ग्रह ग्रह का असर है और किस पोजीशन में चंद्रमा है। मंगल इससे द्वादश में चले गए तो थोड़ा सा वीक मोड में चला गया। 5th लॉर्ड मंगल बुध के साथ में थोड़ा एडमेंट बना रहे हैं, ध्यान देने की बात है। गुरु की दृष्टि वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर होती है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अच्छा माइंडसेट है, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं।
24 तारीख को एक सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि जो राहु उच्च नवांश में चल रहे थे वो मेष नवांश में आ जाते हैं। मेष नवांश राहु का थोड़ा सा अब आने वाले एक महीने में आपको ध्यान रखना है पेट की तकलीफ का, क्योंकि अष्टम में राहु जब मेष नवांश में है तो आपको पेट से संबंधित तकलीफ दे सकते हैं, डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, दोनों ही बातें हैं। ये मेष नवांश का राहु, राहु बुध सूर्य के ऊपर है तो थोड़ा इरिटेशन डालते हैं, ठीक है ना। पैसे लेके अनसन तो है, पेट की गड़बड़ी, कमर का दर्द, ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा परेशान वाला है, वक्त निकल भी जाता है। यहाँ देखेंगे तो शुक्र आपका जो फोर्थ लॉर्ड था ये केतु मंगल के बीच में है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा सा शुक्र को स्ट्रेस में डाले हुए है। यानी कुल मिलाकर के इस वीक में कन्या राशि का, तुला राशि का, वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है थोड़ा सा कम से कम कन्या और तुला का तो स्ट्रेस में थोड़ा आपको हेक्टिक रखेगा ही रखेगा, काम के अंदर प्रवृत्त करेगा, बहुत काम करेंगे, वर्कलोड भी रहेगा, तो अच्छी बात है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि यहाँ से बुध भी बदल गए, बुध भी यहाँ पर आ गए, तो पंचम भाव में चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा आपको इमोशनल बना रहा है, बच्चों को लेकर के, अपने उसको लेकर के। बुध जो है आपके थर्ड और 12th लॉर्ड हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेकर के थोड़ा सा आप कंसर्न हो रहे हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन मंगल को और मंगल और सूर्य के बीच में आ गया, तो मंगल आपके 4th लॉर्ड हो गए, 5th लॉर्ड हो गए, सूर्य आपके 2nd लॉर्ड हो गए। इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा ग्लैमर दे रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। तो चंद्रमा बुध चंद्रमा का यहाँ कॉम्बिनेशन होना एक बहुत अच्छा साइन है। और इसमें खास तौर पे बुध आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि 25 तारीख के बाद से बुध मंगल का कॉम्बिनेशन और शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन खत्म हो रहा है, क्योंकि बुध कन्या राशि में, उसमें वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो ये एक तरफ तो कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम से जब हम परेशान थे और भी तरह की इरिटेशंस थे, थोड़े कंफ्यूजन थे, कॉन्स्टिपेशन या कंजंक्शन की वजह से हमारे दर्द वर्द की तकलीफें थी, वो सब खत्म हो रहा है 25 तारीख के बाद से। अब आ जाते हैं 26 तारीख पर। तो 26 तारीख में चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तो धनु राशि के चंद्रमा की एक खास बात क्या हो गई कि गुरु के साथ एक्सचेंज में आ गए। हेल्थ का ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, डेट्स, डिसीज एंड लाइबिलिटीज, 6th हाउस का लॉर्ड हो गया चंद्रमा, वहां पर आपको कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी ये चीजें लागू होती हैं, उनके भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के गुरु के केंद्र में होना, शनि के भाग्य में होने का फायदा उठाएं और निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। थोड़ा प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काम ज्यादा आ रहा है, चिंता नहीं करिए, वक्त निकल जाता है। 25 के बाद से काफी रिलीफ मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।